हरि ओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, या कह लीजिए ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना, इन तीनों ही नाड़ियों का रहस्य क्या है जी? कि जैसे ये हमारी चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, इसी प्रकार एक सेंटर में रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक नाड़ी, जिसके अंदर ऊर्जा का प्रवाहन होता है, वो है जी सुषुम्ना नाड़ी। अब इसका सीधा सा जो समझाने का तात्पर्य है, इस बल्ब के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको। भाई ये बल्ब जो है, इसके अंदर आप देखिए, एक ये तार इधर से गया हुआ है और एक ये इधर से गया है, मतलब इस टाइप का तार है, और बीच के अंदर होता है कि वो तंतु ऐसे इस प्रकार से, जो कि इस बल्ब के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा प्रॉपरली जब इन दोनों तारों से जाती है अंदर, तो बीच का जो तंतु है वो जल उठता है। ठीक इसी प्रकार से जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब हमारी समानांतर चलती है, तो आप समझिए कि आपके शरीर की जो ऊर्जा है उसका प्रवाहन अब सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एंटर है। उस समय अगर आप ध्यान पे, मेडिटेशन पे बैठते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आपका शरीर, आपकी आत्मा प्रकाशमान होगी। जिस प्रकार से इस बल्ब के अंदर ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक कहते हैं जी जो अर्थ है उसको, और धनात्मक कहते हैं जो फेस है उसको। या बैटरी के अंदर भी जैसे प्लस और माइनस होता है, माइनस कहते हैं ऋणात्मक को और प्लस कहते हैं धनात्मक को। जब ये दोनों ही ऊर्जा समानांतर रूप से हमारे इस बल्ब के अंदर जो तंतु है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी, उसके अंदर हमारी ऊर्जा एंटर करती है, तो ही हमें इस बल्ब की भांति शरीर के अंदर प्रकाश होगा। अन्यथा आप कितना भी जोर लगा लो, जब तक आपकी शरीर की ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ऊर्जा, मतलब सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी समानांतर नहीं चलेंगी, तब तक आप आज्ञा चक्र पर प्रकाश देखना संभव ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि हाँ संभव है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप सुषुम्ना, सूर्य और चंद्र नाड़ी का ये महत्व समझ गए होंगे। अब जब भी आपने मेडिटेशन पे बैठना है, जब आपका सुषुम्ना सवर चले तभी बैठो। इस प्रकार जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, तो आप देखो कि आपके शरीर के अंदर ना ही तो किसी प्रकार का पेन होगा, ना ही आपका मन विचारों के अंदर परिवर्तित होगा। कभी कहीं आपका ध्यान एकदम से आज्ञा चक्र पर चला जाएगा। धीरे धीरे यही ध्यान जब रेगुलर करोगे, तो आज्ञा चक्र पर प्रकाश के रूप में प्रज्वलित होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।